मीरा के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। दिन में भी लोग काला कोठा के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। पर मीरा का छोटा भाई अंकित मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बहन हमेशा के लिए चली गई। उसने तय किया कि चाहे जो हो, वह सच्चाई पता लगाएगा। रात का सामना। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर अंकित उसी रास्ते से गुजरा जहां से मीरा गई थी। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और कोठे की खिड़की हमेशा की तरह अंधेरी। लेकिन आज कुछ अलग था। खिड़की में सिर्फ एक परछाई थी। अंकित को झटका लगा। मीरा कहाँ गई? उसने बुदबुदाया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, लकड़ी का दरवाजा अपने आप कर्क कर्क की आवाज के साथ खुल गया। अंकित घबराया, पर अंदर चला गया। अंदर सीलन भरी दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोच कर कुछ लिखा था। एक बाहर, एक अंदर। अंकित ने पढ़ा ही था कि पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। तहखाने का राज। कमरे के कोने में एक पुरानी सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। नीचे से हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। अंकित कांपते कदमों से नीचे पहुंचा। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ी सी टूटी खिड़की थी, वैसी ही जैसी ऊपर थी, बस यह दीवार के अंदर बंद थी। और उसके सामने मीरा खड़ी थी। लेकिन वह सामान्य नहीं लग रही थी। उसका चेहरा फीका था, आंखें गहरी काली, जैसे उनमें कोई इंसानी चमक ही नहीं बची हो। दीदी, अंकित ने कांपते हुए कहा। मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। वही खतरनाक मुस्कान जो ऊपर की खिड़की में दिखती थी। तुम आ गए, मीरा बुदबुदाई। अब बाहर जाने की बारी तुम्हारी है। अंकित पीछे हट गया। लेकिन तुम बाहर क्यों नहीं आती? मीरा ने अपनी उंगली नीचे वाली खिड़की की ओर इशारा किया। मैं बाहर आ चुकी हूं, वह फुसफुसाई। अब कोई और इस खिड़की के अंदर जाएगा। अंकित कुछ समझ पाता उससे पहले खिड़की के अंदर से एक दूसरी काली परछाई उभरने लगी, धीरे धीरे, लंबी, डरावनी और इंसान से बिल्कुल अलग। परछाई ने मीरा की ओर नहीं, बल्कि अंकित की ओर हाथ बढ़ाया। खिड़की के शीशे पर नाखूनों से खुद ब खुद लिखा जाने लगा। एक बाहर, एक अंदर। उसके बाद तहखाने से अंकित की चीख बाहर तक सुनाई दी। नया बदलाव। कुछ घंटों बाद गांव वालों ने देखा, ऊपर वाली खिड़की में अब दो नहीं, तीन परछाइयां थीं। एक पुरानी वाली, एक मीरा की, और तीसरी, सबसे नई, अंकित की।